हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया से होगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होगे। तो चलो, मैं आज आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो स्टैटिस्टिक जो चैप्टर है उसके जो भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है या फिर जो भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है जो आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे पूरे जो है वो बताने वाला हूँ और उनका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चलो देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। देखो पहला क्या पूछा है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज। आपको पता है क्या अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? मीन पता है कैसे निकालते हैं? मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी जो डिजिट है उनको ऐड करना। जो डिजिट है जैसे 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, इन सबको ऐड कर लेना है। डिवाइड में क्या लिखना है, कितने नंबर से ये टोटल गिनो, 1 2 3 4 5, डिवाइड में 5 लिख देना है। यही फॉर्मूला होता है मीन निकालने का। तो चलो इन सब के एडिशन कर लो, कितने आ जाएगी, 5 प्लस 7 12 प्लस 9 21 प्लस 11 21 प्लस 11 32 प्लस 13 मतलब 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 अपॉन 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो मेरे भाइयों कितना आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा क्या? बिल्कुल सर जी। तो मीन कितना आ गया हमारा यहाँ पे, मीन को ही अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। जो मीन है वो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मतलब 9। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। द मीडियन ऑफ द डेटा इज। अभी क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। सर जी ये तो हमने पढ़ा है, ये तो बहुत आसान है मीडियन निकालना। क्या करना पड़ता है मीडियन निकालने के लिए? सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें जो नंबर्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में लगाने होते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद जो बीच वाला नंबर होता है उसी को ही मीडियन हम कहते हैं। तो चलो सबसे पहले इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। सर ये तो पहले से ही लगे हुए दिख रहे हैं मेरे को सर असेंडिंग ऑर्डर में। तो लगे है क्या, आप देखो पहले 3 है, उसके बाद 5 7 9 और 11 असेंडिंग ऑर्डर में लगे हैं। अभी क्या करना है, अभी बीच वाला नंबर देखना है। इस सीरीज के बीच वाला नंबर कौन सा है, यहाँ से 2 नंबर छोड़ देंगे और यहाँ से भी 2 नंबर छोड़ देंगे। तो बीच में ये पड़ रहा है नंबर कौन सा, 7। तो यही मेरा मीडियन हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर जी। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा क्या? बिल्कुल। तो मेरा मीडियन क्या है यहाँ पे, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी मतलब 7। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। थर्ड नंबर का, द मोड इज द वैल्यू विच ऑकर्स। मोड किस टाइप की वैल्यू होती है? मोड मतलब पता है कि आपको क्या होता है? तो मोड मतलब ऐसी वैल्यू जो बार बार आ रही है। सपोज कोई नंबर से, जैसे कोई डेटा दिया है आपको 5 7 3 5 2 3 9, ऐसा कुछ डेटा दिया हो सपोज आपको, तो यहाँ पे आपको क्या देखना होता है, अगर ऐसा डेटा दिया हो और उसमें आपको बोला गया कि मोड निकालो, मोड निकालो, तो आप क्या ढूंढोगे फिर इसमें, मोड निकालो का मतलब आपको ऐसी वैल्यू मतलब देखनी है जो बार बार आ रही है। ऐसा नंबर देखना है जो इस डेटा में बार बार आ रहा है, मतलब ऐसा नंबर। मोड से आप याद रखो कि जो मुड़ मुड़ के आ रहा है वो मोड होता है। ठीक है, मुड़ मुड़ के मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट। ठीक है, कौन सा आ रहा है, सर जी 5 दिख रहा है मेरे को, 2 बार ही है ये।
इसके अलावा मेरे को सर 3 दिख रहे, 3 एक बार, 2 बार और 3 बार आए है सर जी। तो 3 बार आए है, ठीक है, मतलब ये सबसे ज्यादा बार आए है 3। तो मेरा मोड यही 3 बन जाएगा क्या? बिल्कुल सर जी। मतलब मोड का मतलब यहाँ पे आपको बताना है, मोड का मतलब क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट, मतलब जो सबसे ज्यादा बार आता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर को बोला जाता है मोड सर जी। चलो नेक्स्ट MCQ नंबर 4, द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 20-30 इज। क्लास मार्क कौन सा है इस क्लास इंटरवल का? क्लास मार्क निकालने के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? सर मैंने तो पढ़ा था कि क्लास मार्क निकालने के लिए सबसे पहले हमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देना होता है सर जी। तो चलो लगाओ यही फॉर्मूला यहाँ पे। अपर लिमिट इनमें से ये जो नंबर है 20, इसे क्या बोलेंगे? लोअर लिमिट। और ये जो 30 है इसे क्या बोला जाता है? अपर लिमिट। तो इन दोनों की सबसे पहले एडिशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले लोअर लिमिट लिखो, मतलब 20 लिखो, उसके बाद प्लस का साइन दो, दिया सर जी। उसके बाद अपर लिमिट कितना है? 30, वो लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 कर देंगे। 20 + 30 करेंगे तो 50/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 25 आ जाएगा। बिल्कुल सर जी। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा क्या? बिल्कुल। तो क्लास मार्क कितना है मेरा? 25 है। ठीक है, समझ आ गया आपको कैसे निकालते क्लास मार्क? अगर समझ आ गया होगा तो बोलो, और नहीं आ गया होगा तो कमेंट में बताना मेरे को कि आप लोगों को क्या और कौन सा पोर्शन समझ नहीं आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 5th नंबर का MCQ क्या पूछा गया है यहाँ पे? द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो फ्रीक्वेंसीज होती है, जो बॉक्स बनाते हो ना एक आप ऐसा, जहाँ पे सभी फ्रीक्वेंसी लिखते हो और उसके बाद नीचे सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज लिखते हो, सम ऑफ और कुछ लिखते हो, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं ये यहाँ पे पूछा गया है। तो कैसे कर सकते हो? सम बोला है, सम का साइन कैसा होता है सर जी? ऐसा दिखता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मतलब ये ऑप्शन दिख रहा है क्या कहीं पे? बिल्कुल दिख रहा है सर जी, मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, सम देखो, जहाँ पे भी सम वर्ड आया वहां पे ऐसे वाला जो साइन दिख रहा है ना आपको, इस टाइप दिख रहा, ये वाला तो होना ही चाहिए। यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है क्या ये वाला साइन? सिर्फ मेरे को सर बी ऑप्शन में दिख रहा है। यहाँ पे है क्या? नहीं। तो ये ऑप्शन ये में दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं। यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं। मतलब सिर्फ बी में ही दिख रहा है और बी ही हमारा आंसर है। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ये कब पूछा गया था? जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आस्क इन बोर्ड 2018। जो 2018 का एग्जाम हुआ था, बोर्ड एग्जाम, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो MCQs होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, सिर्फ उसमें जो डेटा है वो थोड़ा से, जो नंबर्स है वो थोड़े से बदल दिए जाते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर के जो MCQs होते हैं उन्हीं पे बेस आते हैं। मतलब क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए आपको MCQ जो प्रीवियस ईयर के होते हैं वो पूरे देखने होते हैं, ताकि आपका एक भी MCQ, एक भी नंबर मिस ना हो। तो चलो आगे बढ़ो। 6 नंबर का MCQ क्या पूछा गया है यहाँ पे? हिस्टोग्राम इज यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग। हिस्टोग्राम जो है वो क्या रिप्रेजेंट करने के लिए निकाला जाता है? सर हमने तो पढ़ा है कि जो हिस्टोग्राम होता है वो कंटिन्यूअस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, बार ग्राफ रिप्रेजेंट करता है क्या वो? नहीं सर, ये बार ग्राफ तो जो है ये ऑप्शन नहीं हो सकता।
पाई चार्ट और हिस्टोग्राम का तो कुछ लेना देना ही नहीं है, डिस्क्रीट डेटा भी नहीं हो सकता। जो हमारा ऑप्शन है कंटिन्यूअस डेटा, वो आपको याद रख लेना है, ठीक है। 7 नंबर का देखो, इन ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड अगेंस्ट। आपको यहाँ पे पता होगा, देखो जैसे आप ग्राफ निकालते हो, ऐसे ग्राफ बनाते हो क्या? बिल्कुल बनाते हैं सर जी। यहाँ पे 0 रहता है, ये वाली एक्स एक्सिस रहती है, ये वाई एक्सिस रहती है। यहाँ पे आप जो डेटा है वो काय का लिखते हो? यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी का डेटा लिखते हो। बिल्कुल सर जी, जब ग्राफ बनाया होगा आपने, ये चैप्टर पढ़ा होगा, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखते हैं। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस पे यहाँ पे लिखते हैं सर हम क्लास मार्क। लिखते हो क्या? बिल्कुल सर जी, क्लास मार्क लिखते हैं। तो यही पूछा गया है कि यहाँ पे आप अगर फ्रीक्वेंसी लिखते हो, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखते हो, तो यहाँ पे क्या लिखते हो? यही पूछा है, तो यहाँ पे क्लास मार्क लिखते हैं सर जी। तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है सर जी। नेक्स्ट, ये देखो बोर्ड एग्जाम 2022 में ये पूछा गया था। चलो 8 नंबर का एमसीक्यू देखो, इफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल देन मीन मीडियन एंड मोड आर। देखो सपोज ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल दिए हैं। ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल का मतलब नहीं समझा सर जी हमें। सपोज आपको कुछ डेटा दिया है और उसमें सारे जो नंबर्स है वो सेम है। सपोज आपके पास डेटा होता है, जैसे आप मीडियन मीन निकालने के लिए आपको कुछ दिया रहता है, जैसे 2, 3, 5, 1, 2, 9 ऐसे कुछ नंबर्स दिए होते हैं, और उससे आपको मीन मीडियन और मोड निकालने के लिए बोलते हैं वो लोग, ठीक है। अगर ऐसा डेटा ना देते हुए सपोज आपको ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल दिया है, मतलब कोई एक ही नंबर दिया है, सपोज 5, 5, 5, 5, 5 ऐसे सिर्फ 5, 5 ही दिया है, और आपको बोला गया कि उसका क्या निकालो? मीन निकालो। तो कैसे निकालोगे सर? मेथड तो हम सेम ही यूज करेंगे। सारे जो नंबर्स है उनकी सबसे पहले यहाँ पे एडिशन कर लेंगे। कितनी आएगी इनकी एडिशन मीन निकालने के लिए? एडिशन करनी पड़ती है 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25 + 5 6 कितना 30 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है? 5 है कि 6 है? 1 2 3 4 5 6, तो 6। तो मीन कितना आएगा मेरा? 5 आएगा, ठीक है। मीन मेरा 5 आ गया। अगर मुझे क्या निकालना है? अभी मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं? बीच वाला नंबर सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं हम, और उसके बाद जो बीच वाला नंबर है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे बीच वाला नंबर कौन सा है? बीच में तो सर मेरे को ये 2 नंबर दिख रहे हैं, तो इनका मीन निकालना पड़ेगा। मतलब 5 है और यहाँ पे भी 5, तो इस कंडीशन में 2 नंबर है अगर बीच में, तो कैसे करते हैं हम? 5 + 5 अपॉन 2, 5 + 5 10 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 5। तो मेरा जो मीडियन है वो भी कितना आया? 5 ही आया सर जी। और मुझे अगर मोड निकालना है, मोड में क्या दिखते हैं? जो मुड़ के आ रहा है सर जी नंबर, वही जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। कौन सा रिपीट हो रहा है सर? यहाँ पे तो एक ही नंबर है और वही रिपीट हो रहा है। तो मोड भी मेरा कितना आया? 5 आया। मोड भी 5 है, मीडियन भी 5 है, और मीन भी मेरा कितना है? 5 है। तो मतलब क्या बोल सकता हूँ कि मीन मीडियन और मोड मेरा इक्वल है। बिल्कुल सर जी। तो यही कंडीशन, अगर यहाँ पे 5 नहीं रहता, कोई भी एक नंबर रहता, तो ये जो मीन मीडियन और मोड है वो सेम ही रहते, वो इक्वल ही रहते हैं। तो इस टाइप के जो डेटा होता है उसमें जो मीन मीडियन और मोड होता है वो इक्वल रहता है। तो यही आपको यहाँ पे पूछा गया था इस एमसीक्यू में, 2017 में आया था।
रिपीट हो सकता है ये, ठीक है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट वाला देखते हैं। द फॉर्मूला फॉर मीन इज, जो मीन निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, ये पूछ रहे हैं आपको। सर जी हमें तो पता है कि मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। मीन निकालने का सर हमें ये वाला फॉर्मूला हमें पढ़ाया गया है सर जी। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। तो मीन निकालने का फॉर्मूला ये वाला होता है, ऑप्शन नंबर सी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये फॉर्मूला होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन सेक्टर्स इज कॉल्ड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन सेक्टर्स, सेक्टर्स पता है किसे बोलते हैं, जैसे ए वाला एक सेक्टर हो गया, ए वाला एक सेक्टर हो गया, ए वाला एक सेक्टर हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो सेक्टर है वो किस में बनते हैं। सर जी हमने तो इसमें देखे थे, ऐसे सेक्टर बनते हुए देखे क्या, देखे हैं सर जी। और ये कौन सा वाला ग्राफ होता है ऐसे जो सेक्टर बनाते हैं। सर ये वाला तो पाई डायग्राम बोलते हैं सर जी इसे। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर जी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सेक्टर में जो करते हैं उसे बोला जाता है पाई डायग्राम, ठीक है। तो आपका आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, द मीडियन क्लास कंटेंस, जो मीडियन क्लास है उनमें उसमें कौन सी वैल्यू लेते हैं। देखो सपोज यहाँ पे देखो, ये 2022 में पूछा गया था, रिपीट हो सकता है मेरे भाई, देख लेना। सपोज आपको मीडियन निकालना है, मीडियन कैसे निकालेंगे सर जी, सबसे पहले तो हमें कुछ डेटा लगेगा, ठीक है। डेटा सपोज मैं आपको दे देता 2 3 5 9 1 3, ठीक है। इसके अलावा देखो अभी मैंने आपको डेटा दे दिया, अभी मेरे को निकालना है इसका मीडियन। तो क्या करूंगा सर जी, आप सबसे पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो और उसके बाद बीच वाला नंबर देख लो। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब मैं लगा लूंगा तो कैसे बन जाएगा, सबसे कम वाला नंबर कौन सा है, 1 दिख रहा है, 1 लिखा, उसके बाद में 2 दिख रहा है तो 2 लिखा, उसके बाद 3 दिख रहा है तो 3 लिखा, उसके बाद 2 बार 3 है तो 2 बार 3 लिखा, इसके बाद 5 दिख रहा है सर जी, उसके बाद 7 दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो अभी बीच वाला नंबर पकड़ो सर, इधर से 3 नंबर छोड़ दिए, इधर से 3 नंबर छोड़ दिए, 1 मिनट, इसके अलावा 9 भी लिखने का बाकी है मेरा। यहाँ पे 3 नंबर छोड़ दिए तो बीच में मेरे को 3 दिख रहा है, तो मतलब जो है वो 3 क्या है, मेरा मीडियन है क्या मेरा मीडियन, बिल्कुल है सर जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछा है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब मीडियन होता है क्या, नहीं, ये तो मोड होता है सर जी, जो मुड़ मुड़ के मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो ज्यादा बार आता है वो मोड होता है। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का तो हमें पढ़ाया ही नहीं सर आपने, क्या बोलते हैं तो उसे। और जीरो फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ भी फ्रीक्वेंसी नहीं। ये जो बीच वाला नंबर होता है इसे क्या बोलते हैं, n/2 ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर ये पूरा जो डेटा है इसको मैं अगर n बोल देता हूँ तो इनके बीच वाला नंबर ले रहा मैं, बीच वाला जो है, बीच वाले को मुझे रिप्रेजेंट करना है ए वाले नंबर को, तो मैं कौन से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, n/2 से। अगर इस पूरे डेटा को मैंने n समझ लिया तो ये बीच वाला नंबर n/2 ही हो जाएगा। अगर टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे गिनो सर, 1 2 3 4 5 6 और 7,
सपोज मेरे टोटल 7 नंबर है, ठीक है, और मुझे मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, n/2 वाला नंबर देखना पड़ेगा, मतलब बीच वाला सर जी। n/2 ही क्यों लिखा, क्योंकि देखो अभी n मतलब मेरा कितना है 7/2। 7/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, सर आ जाएगा आपका 3.5 आ जाएगा क्या, बिल्कुल। लेकिन 3.5 वाला नहीं लेते हैं हम, कौन सा वाला लेते हैं, कौन सा वाला लेते हैं, जो बीच वाला होता है, मतलब 3.5 के आगे वाला, थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ा देते हैं इसको। मतलब आपको अभी समझ आ गया होगा, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है बी नंबर का, यही इसका आंसर हो जाएगा। द टोटल एंगल ऑफ ए पाई डायग्राम इज, जो टोटल एंगल होता है पाई डायग्राम का वो कितना होता है, सर जी 360 डिग्री होता है, ये हमारे गुरुजी ने हमें बताया है सर जी। देखो यहाँ पे ऐसा होता है पाई डायग्राम, यहाँ से मैं अगर इसको गिनना चालू करूँ तो ये कितना डिग्री होता है, यहाँ तक 360 डिग्री बनता है इसका, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन। चलो नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं सर, तो चलो आज का सेशन यही तक रखते हैं। आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। हमने इसमें जितने भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपको हमारा ये जो वीडियो है ये पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम पार्ट 2 के एमसीक्यूज करेंगे और जो भी हमारे बच्चे हैं वो देखेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।